अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से हैं। क्लास 9 मैथमेटिकल वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, और हमने इसके कुछ मजे मजे के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। यानी मैंने लास्ट टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर को बिल्ड किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, और हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब बराबर होते हैं तो हम उसमें से कैसे एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करते हैं, मींस अननोन्स फाइंड करेंगे। जब दो कॉम्प्लेक्स आपके पास बराबर होंगे तो उनमें हम अननोन्स कैसे फाइंड कर सकते हैं वो फाइंड करेंगे। चले आइए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को, और ये आपको करके दिखाते हैं किस तरह से होता है। सबसे पहले हम एडिशन कर लेते हैं। एडिशन या सब्ट्रैक्शन दो कॉम्प्लेक्स नंबर की। भाई अगर आपके पास एक पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है भाई c प्लस आयोटा डी, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन मतलब आप क्या करें, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखें और उससे ऐड कर दें दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को। और सिंपल जैसे लाइक टर्म्स ऐड होती हैं, a c से ऐड हो जाएगा क्योंकि वो रियल पार्ट है, और आयोटा b ऐड हो जाएगा आयोटा डी से। ये हो गई एडिशन। सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही हो जाएगा भाई, सिंपल a प्लस आयोटा बी, सब्ट्रैक्शन है माइनस है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, c प्लस आयोटा डी। अब वो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस सी हो जाएगा, और आयोटा बी माइनस हो जाएगा आयोटा डी से। ये हमारे पास सिंपल सी सब्ट्रैक्शन हो गई। चलिए ये इसको प्रैक्टिकली करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। ये दिया हुआ है मुझे z1, ये दिया हुआ है मुझे z2। ओके, z1 z2 निकाल लेते हैं भाई। z1 प्लस z2, z1 दिया हुआ है 2 माइनस आयोटा, और z2 दिया हुआ है 3 प्लस 2 आयोटा। ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5। 2 आयोटा से एक आयोटा निकाल दीजिए, तो ये आयोटा मतलब एक आयोटा। दो आयोटा से एक आयोटा निकाल लीजिए तो भाई एक आयोटा बच जाएगा। ऑर्डर पेयर में कैसे लिखेंगे, 5, 1। उम्मीद करता हूं आपको ऑलरेडी पता है कि इसको ऑर्डर पेयर में कैसे लिखते हैं। ये भी आंसर आ गया, ये खुद से ट्राई कीजिएगा तीन वाला। चले एक ये करके दिखाते हैं। 2z1 माइनस z3। ओके, 2z1 दिया हुआ है हमारे पास 3 प्लस 2 आयोटा, और माइनस z3 दिया हुआ है -1 प्लस 3 आयोटा। सिंपल 2 से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं और माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये +1 हो जाएगा और माइनस के 3 आयोटा। अब लाइक टर्म्स को ऐड कर लो भाई, या सब्ट्रैक्ट हो रहा तो सब्ट्रैक्ट कर लो। तो 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा, दैट मीन्स प्लस के 1 आयोटा। और ऑर्डर पेयर में कैसे लिखेंगे इसको दोस्तों, इस तरह से लिखेंगे। दैट्स रियली गुड। ओके जी, अब ये भाई साहब क्या कह रहा है, ये भाई साहब ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा, और ये भी आप खुद से ट्राई कीजिएगा। दिस इज रियली इजी। अब ये भाई साहब क्या कह रहा है, आर ई स्टैंड फॉर रियल, रियल नंबर ऑफ z1। z1 हमारे पास क्या है, 2 माइनस 3 आयोटा। यानी ये कह रहा है भाई साहब ये इसका मुझे रियल पार्ट बताओ। तो रियल पार्ट क्या है इसका, 2, एंड आंसर। चलो जी एक और करके देखते हैं, ये वाला करके देखते हैं हमारे पास। ओके, इमेजनरी ऑफ z3 माइनस z2। ओके, इमेजनरी फाइंड करना है, पर z3 क्या है दोस्तों, -1 प्लस 3 आयोटा, माइनस z2 हमारे पास है 3 प्लस 2 आयोटा। ओके, इमेजनरी ऑफ -1, ये हो जाएगा माइनस के 3 माइनस 1, दैट मीन्स -4। 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा हो जाएगा तो प्लस के 1 आयोटा हो जाएगा। और इसका इमेजनरी बिल्कुल जी एक ही है, एक ही है, एक के अलावा कुछ नहीं हो सकता। चले जी एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं आपसे इसकी। रियल ऑफ z2, रियल ऑफ z2 माइनस आयोटा, इमेजिनरी ऑफ z2। तो रियल ऑफ z2 यानी रियल ऑफ z2 हमारे पास होगा -1 प्लस के 3 आयोटा माइनस आयोटा, और इमेजिनरी ऑफ z2 हमारे पास होगा z2 3 प्लस 2 आयोटा। तो इसका रियल -1 माइनस आयोटा अपनी जगह, और इसका इमेजिनरी 2 आयोटा नहीं, गलती करते हैं स्टूडेंट, इसका ध्यान कीजिएगा। तो आंसर आएगा -1 माइनस 2 आयोटा, जो ऑर्डर पेयर में कैसे लिखेंगे, -1 -2। दैट्स रियली गुड। आई होप दोस्तों यहां तक बात समझ आ गई। अब जल्दी से दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी पे बात कर लेते हैं। मैं आपको इसको समझाता हूँ ग्राफिकली, ये इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है।
भाई ग्राफिकली हमने नोटिस किया है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं और हम उसको प्लॉट कर सकते हैं। ये होगा 3 और ये होगा 2। फर्स्ट करते हैं तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 3,2 या 3+2 आयोटा, एक ही बात है। अगर मैं कहूं ये कि 2+3 आयोटा किसी ए प्लस आयोटा बी के बराबर है, मतलब 2,3 बराबर है a,b, तो मैं क्या कह रहा हूं, ये जो a,b है ये वही जगह रखता है जो 2,3 जगह, मतलब ये पोजीशन, ये वही पोजीशन रखता है जो 2,3 रखता है। यानी 2,3 अगर ये पोजीशन लगता है तो a,b भी यही जगह रखता है। तो ये a,b क्या होगा, ऑब्वियसली a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2, और b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3। क्योंकि अगर ये 3, सॉरी, a की वैल्यू मैंने लिखा था 3,2, ठीक है, ये 3 और ये 2, मैं यहाँ चेंज, बल्कि मैंने ऑर्डर पेयर ही तो गलत प्लॉट किया, कोई बात नहीं जनाब, इसको ठीक कर लेते हैं। प्लॉटिंग में जस्ट आइडिया डेवलप किया है मैंने। ओके, तो जनाब ऐसे करते हैं भाई, ये 2 है और ये थोड़ा 3 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपके पास 2,3 या 2+3 आयोटा। ओके, इसका मतलब a की वैल्यू 2 होगी और b की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 3। यानी अगर a 2 होगा और b 3 होगा तो वो यही जगह रखेगा। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर होंगे तो क्या होगा, उस पहले का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के बराबर होगा और पहले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं भैया। ये हमारे पास है x प्लस आयोटा y, जिसको लिख सकता हूँ x कॉमा वाई। और दोस्तों यकीन आप ऐसे तो लिख सकते हैं, इक्वल टू के बाद 5+0 आयोटा को लिख सकता हूँ 5,0। हाँ जी, क्या होगा भाई, रियल पार्ट के बराबर x की वैल्यू 5 होनी चाहिए और इमेजिनरी पार्ट के बराबर y की वैल्यू होनी चाहिए 0। दैट्स रियली गुड। इसको भाई खुद से चलाएंगे, उम्मीद करता हूँ चला सकते हैं। चलें इसको करते हैं। भाई इधर लिखा हुआ x, तो इसको लिख सकता हूँ x+0 आयोटा और 0+आयोटा y। ऑर्डर पेयर में ले जाएं, x,0 इज इक्वल टू 0,y। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी दोस्तों हमारे पास 0। बहुत अच्छे जी। और y की वैल्यू, डेफिनेटली y की वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल सही, ये भी 0 होगी। उम्मीद करता हूँ ये वाला भी सॉल्व करना आ गया होगा। चलें जी, एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। चलें एक ये सॉल्व कर लेते हैं और एक ये सॉल्व कर लेते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। 2x+3+8 आयोटा और इक्वल टू के बाद थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यार सिंप्लीफाई क्या करें यार, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाई फॉर्म में, तो ये रियल पार्ट लिखा हुआ है तो ऑर्डर पेयर में लिख लेते हैं। 2x+3,8 इक्वल टू -1,2-3y। तो ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ तो है, जब ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है तो लिख लेते हैं। आप जानते हैं रियल पार्ट किसके बराबर होगा, रियल के, दैट मीन्स 2x+3 किसके बराबर होगा, -1 के। 3 वहां शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा -1-3, और 2x किसके बराबर हो जाएगा, -4 के। और x से डिवाइड कर दीजिएगा भैया, ये 2 और ये कैंसिल आउट होके x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। ये तो हमने कर लिया। अब 8 किसके बराबर होगा, 8 बराबर होगा 2-3y के। तो 3y को यहाँ शिफ्ट करते हैं, वो प्लस का हो जाएगा, और 8 को यहाँ ले आते हैं और 3y किसके बराबर हो जाएगा, -6 के। और y बराबर हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाय 3, दैट मीन्स y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। उम्मीद करता हूं दोस्तों x और y की वैल्यूज निकालना आ गई होगी। जल्दी से एक और क्वेश्चन करते हैं और एक अच्छा तरीके से बेहतर कर लेते हैं। ये वाला कर लेते हैं। ओके जी, x+i/y, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये ऑलरेडी ऑलरेडी फॉर्म में लिखा हुआ है भाई, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। तो x,y किसके बराबर होगा, 2y+1, x-7। ओके, अब की बार ये हमारे पास थोड़ा सा लेंथी सॉल्व होगा, पर क्या लेंथी, हम ऑलरेडी पिछली क्लासेस में करके आ चुके हैं।
रियल पार्ट के बराबर होगा, दैट मीन्स एक्स आपके पास बराबर होगा 2y प्लस 1 के, और ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, दैट मीन्स y बराबर होगा x माइनस 7 के। अब ये इक्वेशन आपके पास हो जाएगी 2। अब इक्वेशन 1 में पुट y इज इक्वल टू x माइनस 7 इन 1, यानी जहां y होगा वहां पुट करूंगा x माइनस 7, तो x इज इक्वल टू 2, y की जगह इसकी वैल्यू x माइनस 7 प्लस 1, सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, 2x माइनस के 14 प्लस 1। ओके, ये अब हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा 2x माइनस के 13, 13 को इधर शिफ्ट कर लीजिए, और x को क्या करें, इधर ले आए, ये एक x है आपके पास, यानी 13 बराबर हो जाएगा 2x में से एक x जाएगा तो x, यानी जनाब x की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 13। अब क्या करें, x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, चले y वाले में पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 13 इन y इज इक्वल टू x माइनस 7। ओके, y इज इक्वल टू x की जगह 13 माइनस 7, जनाब y की वैल्यू 13 में से 7 माइनस करेंगे कितने, यस बिल्कुल 3 और 3 6, बिल्कुल जनाब 6 आंसर आएगा। और इस तरह से हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाला एसोलोस भी समझ आ गया होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। आई होप आप अब आराम से दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब बराबर होंगे तो उसमें से जो अननोन होंगे वो फाइंड कर सकेंगे। तो यहीं तक वीडियो रखते हैं दोस्तों। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा।